जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी की आज समीक्षा की जाएगी। आज संसदीय समिति की अहम बैठक होने वाली है। ऑन स्क्रीन मार्किंग की दिक्कतों पर होगी चर्चा। कल भी हुई थी संसदीय समिति की बैठक। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर समीक्षा बैठक होने वाली है। कल भी हालांकि हुई थी, लेकिन बड़ी खबर है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की दिक्कतों पर चर्चा की संभावना आज है। और ऐसे में यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आज संसदीय समिति की अहम बैठक है, जिसमें सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर समीक्षा की जाएगी। ऑन स्क्रीन जो मार्किंग की दिक्कत आ रही है, तमाम जो शिकायतें अब तक सामने आई हैं, कॉपियां चेंज होने के बाद कही जा रही हैं, और इसके अलावा जो कहा जाए कि री-वैल्यूएशन के लिए कॉपी प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसमें भी ब्लर और तमाम शिकायतों को लेकर जो परेशानी लगातार खड़ी है, बवाल खड़ा हुआ है, उसको लेकर आज ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो कल बड़ी बैठक हुई थी संसदीय समिति की, उसमें भी चर्चा हुई थी, लेकिन आज ये बैठक कंटिन्यू होगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग की दिक्कतों को लेकर ये चर्चा होने वाली है, और इस बैठक में आखिर क्या कुछ इसका समाधान निकलता है। गड़बड़ी की समीक्षा की जाएगी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में गड़बड़ी की समीक्षा को लेकर यह बड़ी बैठक है आज संसदीय समिति की बड़ी बैठक, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की दिक्कतों पर यह चर्चा कल भी संसदीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इस बात को लेकर मंथन किया गया था। लेकिन आज तमाम जो सांसद हैं इस पूरे कमेटी के समिति के, वो सभी बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे कि इसका समाधान क्या निकाला जा सकता है, क्योंकि ये भारत के भविष्य का सवाल है, नौनिहालों का सवाल है, और जो इस वक्त बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानियों का, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। तो सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में गड़बड़ी को लेकर संसदीय समिति आज बैठक करने वाली है। सुबह 11 बजे राज्यसभा सांसद और संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह की अगुवाई में यह बैठक होगी। इससे पहले सोमवार को संसदीय समिति ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बैठक की थी। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा कि संसदीय समिति की बैठक में क्या हुआ, तो उनका जवाब था, समिति की बैठक में फैसले की जानकारी संसद के पटल पर रखी जाएगी, न कि मीडिया में सार्वजनिक की जाएगी। सुनिए। मुझे सन 77 से मैं लेजिस्लेटिव उसमें हूं। ये साफ मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैन राज्यसभा का ये निर्देश है कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या चर्चा होती है, क्या निर्णय होता है, क्या फैसला होता है, जब तक रिपोर्ट हमारी पार्लियामेंट में सबमिट न हो जाए, हमको उसके बारे में कोई बात कहने का अधिकार नहीं है। और यदि वो हम करते हैं, कोई सदस्य करता है या मैं करता हूं, तो मुझ पर प्रिविलेज का केस बनता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। वहीं सीबीएसई परीक्षा परिणाम में हुए तथाकथित धांधली को लेकर भी स्टैंडिंग कमेटी जांच करने वाली है। आज सुबह 11 बजे इसी मुद्दे को लेकर बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह करेंगे। जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया कि आपने किसी पोर्टल को खबर लीक की है, तो पहले नाराज हो गए और फिर सारा ठीकरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर फोड़ दिया है। ये बात सामने आई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के निकम्मेपन से प्रधानमंत्री जी इतने दुखी हैं कि उन्होंने अब सारी जिम्मेदारी खुद ओढ़ ली है। इसलिए अब पूरी जवाबदारी उनकी है, और हमें पूरा भरोसा है कि वो ठीक तरह से होगा। अगर यहां भी लीक हो जाता है तो फिर तो प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगना पड़ेगा हमको। इधर आपको बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नीट पेपर लीक मामला और सीबीएसई की 12वीं परीक्षा परिणाम में तथाकथित धांधली को लेकर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि देश भर के छात्रों से मेरी अपील है कि वो सड़कों पर उतरें, टीएमसी छात्रों के साथ खड़ी है। বাংলার মানুষকেও মাথা নত করা যাবে না। আমি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছেন, আমি ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানাবো, আপনারা কেন প্রতিবাদ করছেন না? আপনারা একটা সমাজের মেরুদণ্ড। আমরাও ছাত্র আন্দোলন করে এসেছি, যেখানে অন্যায় দেখেছি আমরা প্রতিবাদ করেছি। तो दूसरी ओर कांग्रेस भी मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पहले तो ट्वीट कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत मोदी सरकार पर कुछ यूं तंज कसा और एक्स पर लिखा, लाखों बच्चे परेशान हैं, अब सीबीएसई हाथ खड़ा कर देगी। धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष को फ्रस्ट्रेटेड कह देते हैं, मोदी आम खा लेंगे आप, यानी बात खत्म। फिर सोमवार देर शाम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। वीडियो चल रहा है, उसमें एक बच्ची का ट्वीट मैंने डाला है। यही शिकायत उसने की कि साहब
हमें आगे भी कहीं अप्लाई करना है, उसकी लास्ट डेट आज है और वो अप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि पोर्टल बंद है। ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जहां पोर्टल बंद है, सीबीएसई हाथ खड़ा कर देगी, धर्मेंद्र प्रधान हमें फ्रस्ट्रेटेड कह देंगे, मोदी जी आम खा लेंगे, खत्म। इनका क्या होगा? एक और ट्वीट मैंने इसमें डाला है जहां एक बच्चा मार्मिक अपील कर रहा है, मोदी जी आप अपने बच्चों की सुनिए, और वो अपील मोदी जी से नहीं हम सबसे है। उसके एक दोस्त ने सुसाइड कर ली। नौजवान, इतना दुखी नौजवान हमने नहीं देखा इस देश में कभी भी। तो जाहिर है नीट पेपर लीक और सीबीएसई की 12वीं के परीक्षा परिणाम में तथाकथित धांधली को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या आपको भी लगता है कि भारत को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की सख्त जरूरत है? अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आपको भी लगता है कि भारत को एक प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा हो उसकी सख्त जरूरत है। तो कुल मिलाकर विपक्ष के निशाने पर सरकार इस वक्त है, लेकिन आज आपको बता दें कि इस पर जो संसदीय समिति की बैठक है वो होने वाली है सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परिणामों को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं। एक कहावत है कि करे कोई और भरे कोई और। सीबीएसई ने देश के 18 करोड़ छात्रों के भविष्य का मजाक बनाकर रख दिया। बोर्ड की गलतियों का खामियाजा 12वीं के लाखों छात्र भुगत रहे। ऑन स्क्रीन मार्किंग में झोल और फिर री इवैल्यूएशन सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से तमाम छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्र और उनके माता पिता दर दर भटकने को मजबूर हैं। कभी स्कूल जाते हैं तो कभी बोर्ड के पोर्टल को ताकते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। चौतरफा सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय दरअसल कोयम्ट को दिए गए ठेके की जांच कर रही है और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित भी जो रिकॉर्ड थे उनको मांगे गए हैं। तो कोयम्ट की ओएसएम सिस्टम की वजह से ही इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई है। जरा सोचिए, अगर छात्र अपने 12वीं के रिजल्ट और मार्क में ही उलझे रहेंगे तो आगे की पढ़ाई की तैयारी वो कैसे करेंगे? एडमिशन टेस्ट, नीट और इंजीनियरिंग पर फोकस कैसे कर पाएंगे ये बच्चे? तो सीबीएसई का 12वीं का जो रिजल्ट है 14 मई को घोषित हुआ था। रिजल्ट के 18 दिन बाद भी छात्र आंसर शीट्स और मार्क में हेराफेरी को लेकर भटक रहे। कई छात्रों को अभी तक आंसर शीट बोर्ड की तरफ से नहीं मिल पाई है। रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें आ रही। छात्र रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। सीबीएसई की ओर से तारीख पर तारीख दी जा रही, लेकिन सोल्यूशन अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि 1 जून से बोर्ड का पोर्टल एक्टिव हो जाएगा और छात्र री इवैल्यूएशन के लिए फिर से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सोमवार की सुबह 11 बजे पोर्टल खुलना था, लेकिन शाम तक पोर्टल मेंटेनेंस मोड में दिखाई देता रहा। पोर्टल में आ रही दिक्कतों की वजह से लाखों छात्र और उनके अभिभावक असमंजस में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन और सीबीएसई के तमाम दावों की पोल एक बार फिर से खुल गई है। सवाल यह है कि क्या केंद्रीय बोर्ड का सिस्टम इतना कमजोर है? देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड ने यही व्यवस्था बनाई है। सुनिए छात्रों का क्या कुछ कहना है इस पर। मैम, मैंने रिवैल्यूएशन के लिए भरा था, बट अभी तक भी साइट नहीं खुली है। पहले तो हम लोगों ने जब रिवैल्यूएशन के लिए डाला था तो उस टाइम पे भी इसी तरह के ग्लिचेस थे, और तो उस टाइम पे तो 3 दिन बाद एक्सटेंड करके और वो ओपन हो गया था। फिर हमारे पास शीट्स आ गई, बट अब हम वेरिफिकेशन के लिए डालना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन की डेट भी एक्सटेंड होकर के आज 1 तारीख को हुई थी, बट आज भी अभी तक में साइट नहीं खुली है। सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ। मैं पहले जब स्टार्टिंग में जब शीट लेने के लिए भी तब भी पेमेंट हो नहीं रही थी। बहुत टाइम मैंने ट्राई किया था पर हो नहीं रहा था। फिर शीट अब वेबसाइट भी नहीं खुल रही है और शीट आने में भी बहुत टाइम लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मैं रिवैल्यूएशन के लिए भरने के लिए अप्लाई कर रहा था। जब मैंने मार्क शीट मंगवानी थी अपनी, तो पहले तो पेमेंट के लिए ग्लिचेस हो रहे थे। मैंने ऑलमोस्ट 10 टाइम ट्राई किया, फिर कहीं जाके पेमेंट हुई और मेरे को शीट भी एकदम एंड मूवमेंट पर आई है। तो आज मैं फिर से रिवैल्यूएशन के लिए भरना चाह रहा हूँ तो साइट ही वर्क नहीं कर रही, एकदम ग्लिच आ रहा है साइट पे, ओपन ही नहीं हो रही साइट। सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं। मैंने कितनी बार ट्राई करा, नहीं खुल पा रही थी साइट। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने रिफ़ंड के लिए भी अपना अप्लाई करा था, उनके पैसे भी ले लिए, तब भी उनको अपना पेपर जो था नहीं मिल पाया। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को जितनी भी शीटें मिली उनकी वो सारी ब्लड शीटें थी। कुछ चीज़ें उनको पॉइंट फोकस नहीं हो पा रहे थे अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है, मतलब फोकस नहीं कर पाए थे। बहुत सारे बच्चों को उनका पेपर ही नहीं मिला, किसी और की शीट मिल गई थी। फिर उसके बाद MCQ के अंदर या तो 0 मार्क्स मिल सकते हैं या तो 1 मार्क्स मिल सकता है। उसके अंदर भी बच्चों को 0.5 मार्क्स दे रखे हैं, पता नहीं क्या सीन है।
तो सीबीएसई ने इस बार 12वीं की आंसर शीट चेकिंग के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अपनाया था। यानी आंसर शीट को स्कैन करके डिजिटल किया गया था। बोर्ड की ओर से दावा किया गया कि ओएसएम सिस्टम से गड़बड़ियां कम होंगी, छात्रों को सही मार्क्स मिलेंगे और मार्किंग के साथ रिजल्ट भी जल्द घोषित किया जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। ओएसएम सिस्टम की पोल खुल गई। सीबीएसई के वेबसाइट में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तब से शुरू हुआ जब आंसर शीट के लिए बच्चों ने अप्लाई किया। कई बच्चों को कई दिनों तक आंसर शीट नहीं मिली। वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, ग्लिच था, जिस वजह से बच्चे पेमेंट तो कर रहे थे लेकिन आंसर शीट उन्हें नहीं मिल पा रहा था। कई बच्चों को आंसर शीट मिली तो पहला जो शीट था वो उनका था, बाकी शीट जो थी वो मैच नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा सवाल उठा ओएसएम को लेकर, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर। लगातार जो बच्चे हैं वो ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो मैनुअली चेकिंग होती थी उससे अब कहीं ना कहीं हटाकर अब पूरा जो सिस्टम है वो डिजिटल कर दिया गया है। बच्चों ने जो अपने पेपर चेकिंग के लिए जो पेपर के लिए अप्लाई किया था, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन शुरू होना था, जो कि अब तक शुरू नहीं हुआ है। समय बताया जा रहा है कि 11 बजे से वेबसाइट खुलनी थी और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि अभी तक भी वेबसाइट जो है वो नहीं खुल रही है। कई बच्चे हैं जो रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, वेबसाइट पर ग्लिच होने की वजह से, खामी होने की वजह से अब तक भी वेबसाइट नहीं खुल पा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है साइट इज़ अंडर अपडेशन एंड विल बी अवेलेबल सून, यानी कि अपडेशन पे है और बहुत जल्द जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और बच्चे जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। कई बच्चों का मानना है कि वो सुबह से 10 बार इस पूरे वेबसाइट को खोल चुके हैं लेकिन अब तक भी नहीं खुला है। हमारे साथ सीबीएसई टीचर वीरेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपने ही बताया कि वेबसाइट नहीं खुल रहा है, खुद आपने कहा था कि जिन बच्चों ने रीएवैल्यूएशन के लिए भरा था शीट नहीं ओपन हो रही है, क्या ग्लिच आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, पहले ये 29 को ओपन होना चाहिए था पोर्टल, लेकिन फिर उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया। इसका शायद मुझे कारण लगता है कि अभी कुछ बच्चों को आंसर शीट नहीं मिली है। मेरे एक स्टूडेंट है जिसको 2 उसने अप्लाई किया था, 1 मिल गई है और 1 अभी आंसर शीट उसे नहीं मिली है। तो हो सकता है सीबीएसई और टाइम लेना चाहता हो, पर कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि सीबीएसई टाइम ले ले, लेकिन बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दे और जो भी करना है उनको एक फाइनल डिसीजन लेके बच्चों के साथ न्याय करने की कोशिश करे। हम यही चाहते हैं। और ये कोई बच्चे हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रीमियम टाइम होता है। इस टाइम पे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सुबह से वेट कर रहे हैं। एक सुबह मैसेज डाल देते हैं कि आज नहीं कल ओपन होगा, परसों ओपन होगा, तो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, यही प्रॉब्लम, वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। कुछ दिन पहले जब बच्चे आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे थे, यही सेम प्रॉब्लम थी। पेमेंट हो रही थी और बच्चों को आंसर शीट नहीं मिल रहा था। तो ये प्रॉब्लम तो पहले भी थी, फिर भी सीबीएसई ने सामने आकर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये पहले भी प्रॉब्लम थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण उसका भी क्या हो सकता है पता नहीं, वो सीबीएसई जाने और जो एक्सपर्ट हैं साइबर के वो जाने। पर यही है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने की वजह से हो सकता है ऐसा, क्योंकि इस बार 11 लाख आंसर शीट इनको देनी थी, वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। हो सकता है इस वजह से साइट अभी नहीं चल पा रही है। और कल सीबीएसई ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इस बार कुछ साइबर अटैक भी उनके साइटों पर हुआ है। तो सीबीएसई कोई इस एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही होगी। इस डिले का कारण तो ये हो सकता है। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की खामियों का खामियाजा 4 लाख से ज्यादा छात्र भुगत रहे और गड़बड़ियों को ठीक करवाने के लिए इधर उधर भटक रहे। 12वीं की 11 लाख से ज्यादा आंसर शीट छात्रों ने इस बार मंगवाई है और जिसकी वजह से बोर्ड का पोर्टल भी क्रैश हो गया। पहले 29 मई को पोर्टल री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए खुलना था, लेकिन फिर बोर्ड ने तारीख बढ़ाकर 1 जून कर दी। लेकिन 1 जून को भी वेबसाइट नहीं खुली। रिजल्ट के बाद से अब तक 12वीं के छात्र किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो दरअसल बड़ी संख्या में छात्रों का कहना है कि उनकी आंसर शीट सही से चेक नहीं हुई। 18 लाख में से 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी आंसर शीट मंगवाई है। बड़ी संख्या में छात्रों की आंसर शीट ब्लर स्कैन हुई है, जिसकी वजह से सही से वो चेक नहीं हो पाई। छात्रों ने जो उत्तर पुस्तिका है उस पर सही से नंबर नहीं मिलने की भी शिकायत की है। स्कैनिंग के वक्त काफ़ी छात्रों की आंसर शीट ही बदल दी गई और गड़बड़ी ठीक करवाने के लिए अप्लाई करते वक्त पोर्टल ही क्रैश हो गया। बोर्ड की वेबसाइट की तकनीकी खामियां खुलकर सामने आ गई। पेमेंट गेटवे और वेबसाइट में मौजूद डाटा की सुरक्षा की भी पोल फिलहाल खुल गई है।
तो सीबीएसई सिर्फ सफाई पर सफाई दे रहा है। सवाल यह है कि छात्रों को हो रही परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? बोर्ड के एक्सपेरिमेंट का खामियाजा लाखों छात्र क्यों भुगते? आखिर बिना तैयारी के ओएसएम सीट सिस्टम छात्रों पर क्यों थोप दिया गया? और पोर्टल को लेकर बोर्ड की ओर से कहा गया है कि तकनीकी खामियों को पूरी तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है। रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल बहुत जल्द दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। बैकएंड पर तेजी से काम चल रहा ताकि छात्रों को फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बोर्ड ने छात्रों और उनके परिजनों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं, उन पर भरोसा ना करें। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम की सूचना पर ही भरोसा करें। तो फिलहाल छात्रों के पास इंतजार के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। बोर्ड का पोर्टल कब तक एक तरह से कहा जाए कि लाइव होगा, कब तक री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का काम चलेगा, कब तक फाइनल मार्कशीट बच्चों को मिलेगी, इन तमाम सवालों के जवाब अभी भी अंधेरे में हैं। दूसरा अहम सवाल यह कि जब गलतियां सीबीएसई की ओर से हुई हैं तो बोर्ड के सिस्टम की वजह से छात्रों को परेशानी हुई, तो फिर आंसर शीट मंगाने, री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए छात्रों से पैसे क्यों वसूले जा रहे? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बोर्ड और सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती से नंबर गायब हुए, गलत हुए, और आपको क्या मिलता है? एक बिल जिसमें लिखा है कि डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपए प्रति विषय, री टोटलिंग 100 रुपए प्रति पेपर और री इवैल्यूएशन 25 रुपए प्रति सवाल। मतलब यह है कि अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन किए हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से हुई तो पेज ब्लर स्कैन होना, गलत मार्किंग तय, यानी कि गलती बोर्ड की है, लेकिन उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चे, उनके माता पिता भर रहे। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि गलती सीबीएसई की है, सजा बच्चों की और कमाई सरकार की। सवाल जायज है, जब गलती बोर्ड के सिस्टम की है तो फिर छात्रों से गलती सुधारने के लिए वसूली क्यों की जा रही है? क्या यह सही है? क्या शिक्षा को कारोबार बना दिया गया, जहां बोर्ड की गलती का खामियाजा भी छात्र भुगत रहे? छात्र परेशान हो रहे और बिना वजह के पैसे भी भर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोगों से फीस ली गई है सीबीएसई की तरफ से आंसर शीट के लिए या वो रीअप्लाई के लिए, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जमाखोरी हो रही है, गलती सीबीएसई कर रही है, पैसा बच्चे भर रहे हैं? कह भी सकते हैं, क्योंकि इन ओएसएम को अप्लाई करने से पहले हमें या तो एक बता देना चाहिए था कि हम इतनी फ़ीस चार्ज करेंगे कि अगेन अगर आपको रीवैल्यूएशन करवानी है, रीचेक करानी है। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीबीएसई की गलती है, क्योंकि चेकिंग में मिस्टेक सीबीएसई से हुई है और स्कैन करने में मिस्टेक भी सीबीएसई से हुई है। बट कहीं ना कहीं ये बच्चों पर इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि पेमेंट तो उनको करनी पड़ रही है अपनी शीट्स को मंगाने के लिए। क्या गलती है सीबीएसई की कि आपसे पैसे मांग रहे हैं, चार्जेस ज़्यादा? इस बार तो फीस भी कम कर दी है, फिर भी आपको लग रहा है कि ओएसएम लागू सही से नहीं किया गया, लेकिन फीस हमसे ही वसूली जा रही है, हमसे ही पैसे लिए जा रहे हैं। ओएसएम वैसे देखा जाए तो लागू तो सही किया, बट जिस हिसाब से गलतियां हो रही है कि ब्लर कॉपी आ रही है या शीट एक्सचेंज हो रही है, तो सीबीएसई को इस बार मेरे ख्याल से लगता है कि मेरे को फ्री में इनको कॉपीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम इन्होंने ओएसएम लागू किया है। ठीक है, और बच्चे हैं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। आपको लगता है कि गलती सीबीएसई की हुई है और पैसे बच्चों को भरना पड़ रहा है? हाँ, मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि अगर सीबीएसई का फर्स्ट टाइम था तो उनको पहले ट्रायल बेसिस पे चला के देखना चाहिए था, और अगर इस बार इनसे गलती हुई है तो इनको फ्री में कॉपी चेक करके देनी चाहिए थे। कितने चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं? क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि हमने पहले के मुकाबले फ़ी भी कम की है इस बार। फ़ी कम कर दिया, पर पैसे तो देने पड़ रहे हैं ना अभी, फिर बच्चों के लिए तो मुश्किल हो ही रही है, उनको टेंशन हो रही है थोड़ी सी इस चक्कर में। अच्छा, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी ने कहा है कि गलती सीबीएसई कर रही है, हर चीज़ के पैसे, चाहे वो आपको रिवैल्यूएशन के लिए भरना है, मार्कशीट के लिए भरना है, आपको डिफरेंट चार्जेस पे करना पड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि गलती सीबीएसई कर रही है लेकिन चार्जेस बच्चों को भरना पड़ रहा है। वो बिल्कुल इस टाइम तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि